डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी बगिया में। आज मैं आपसे कुछ बातें बताऊंगी और कुछ पूछूंगी। क्या आपने लौकी बो रखी है? अगर लौकी बो रखी है तो फिर आपके यहाँ लौकी इस तरह से गोल वाली ये लगी हुई है, गोल वाली और लंबी वाली लग रही हैं। और लगकर फिर ये देखिए इस तरह से लग के पीली हो रही हैं, काली हो रही हैं। तो आज मैं इनके साथ में कुछ ट्रीटमेंट इनका करने जा रही हूँ, कुछ उपाय इनके लिए करने जा रही हूँ। क्योंकि इस तरह से देखिए कितनी, ये देखिए एक एक डाल में कितनी घिया लगी हुई है। इधर से भी देखिए, लेकिन पीछे वाली पीली काली होती जा रही और आगे वाली निकलती जा रही है और एंड तक निकल रही हैं। इतना ज़्यादा इसमें घिया लगी। अगर ये सब ठीक से लग जाए और बड़ी हो जाए तो इतनी घिया हो जाए कि हम तोड़ते तोड़ते बनाते बनाते छक जाए। इतनी चारों तरफ घिया इसमें आई, लेकिन ये सब काली पीली होके और ख़राब हो जाती हैं। और एक भी अभी तक मुझे घिया नहीं मिली। और तो सब चीज़ बहुत हम हार्वेस्टिंग करते हैं, ककड़ी की, कद्दू की, भिंडी की, लेकिन घिया मेरी ख़राब इस साल हो रही है। तो मुझे कुछ काम करना था। देखिए ककड़ी तो ये देखिए नीचे कितनी लटकी पड़ी है। ककड़ी तो डेली 4-6 निकालते हैं और ये 4-6 और बनती चली जाती हैं। तो ककड़ी तो देखिए कितनी बढ़िया चल रही है, बट घिया में थोड़ी परेशानी है और घिया में होनी भी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी, आपके पास टाइम हो तो कहानी बताएं। मेरी दादी और नानी कहती थी कि घिया जब ऐसी हालत में आ जाए, घिया बड़ी सेंसिटिव होती है, जिसको कहते हैं छुई मुई होती है। अगर इसको उंगली भी दिखा दो तो ये मुरझा जाती है। आपने तुलसी के रामायण में परशुराम और लक्ष्मण का संवाद में सुना होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं, देख तर्जनी जाए मुरझाई। मतलब तर्जनी मतलब उंगली, उंगली देख के मुरझा जाऊं। परशुराम से कहा, मैं यहाँ कुमड़े की बतिया नहीं हूँ। तो इन चीज़ों का अगर आप उंगली से इशारा भी कर दो तो ये मुरझा जाते। तो चलिए इनके लिए दो चीज़ें, एक तो ये जो मुरझा जाती उंगली करने से और छुआछूत से ख़राब हो जाती हैं, उसके लिए मैं पहले आपको एक चीज़ बताऊंगी, इसके बाद में दूसरा उपाय बताऊंगी जो इनकी जड़ों में पड़ेगा। एक इनके ऊपर स्प्रे करेंगे, वो दोनों चीज़ें आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इसके पहले थोड़ी सी ये बात कर ली और आप आगे चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला उपाय ये है कि ये जो लस्सी, खट्टी लस्सी होती है, मैंने इसको 8-10 दिन से रख छोड़ा है और इसमें 3 दिन पहले नमक भी मिलाया था और उसको बना के ये देखो बकेट में रखा है। और कैसे बनाया देख, जैसे ये ज़्यादा नहीं, आधे गिलास ले लिया, इसमें चुटकी भर ये काला नमक डाल दिया ये, और इसको चला के 3 दिन के लिए छोड़ दो। और फिर देखो छोड़ दो, इसके बाद में इसको जड़ों में स्प्रे कर दो। दूसरा है ये गंगा जल, जो नज़र लग जाती है या इनको, क्या मैंने कहा नहीं कि घिया छुई मुई के होती है तो नज़र लग जाती है, या कोई गंदा जैसे हम बाहर से इसके लिए खाद लाए और उसमें कोई ऐसी गंदी चीज़ आ गई, या इसको छूने से या कोई कोई ऐसा कीट पतंगा आ गया, इसमें डंक मार दिया, तो उसको पवित्र करने के लिए हमारे यहाँ पुराने ज़माने में दादी नानी थी, वो गंगा जल छिड़कती थी। तो पहला तो उपाय ये है कि मैं इनके डालों पर और घिया में सब गंगा जल, ये देखिए हरिद्वार से लाए थे, ये गंगा जल लाए, ये हम छिड़केंगे। और दूसरा उपाय यह है कि लस्सी को 3 दिन पहले हमने भिगो रखा था, इसको आधा आधा मग्गा उनकी जड़ों में डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये दोनों काम। तो देखिए इसकी जड़ में ये मैंने इस तरह से डाल दिया और इसकी मैं आपको अपडेट भी दूंगी। देखो मेरी बात में सच्चाई है या नहीं। ये इस तरह से जहाँ जहाँ घिया लगी मैं इनको डाले दे रही हूँ। और भी जगह, और अर्रा तोरई में अगर ऐसा हो रहा हो तो उसमें भी डाल सकते हो, कद्दू में भी डाल सकते हो, लेकिन घिया में सबसे ज़्यादा फायदा करता है। तो इस तरह से और भी मेरे पास घिया लगी हुई है। ये देखो तोरई लगी हुई है और इसकी जड़ में भी मैं यही डाले दे रही हूँ। और यहाँ भी तोरई लगी है
हालांकि पहले इसमें तोरई हमने हार्वेस्टिंग भी की है, लेकिन अब इसमें फूल सब झड़ रहे हैं और तोरई ज़्यादा नहीं लग रही। अभी देख रही है मुझे चिकनी वाली तोरई है, एक दो अभी दिख रही हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा ख़राब हो रही, टेढ़ी हो रही। देखिए ये जैसे ये लगी हुई है, इस तरह से लगी हुई है। और खरबूजे के ऊपर चढ़ गई हैं तो हम इनको हटा नहीं रहे। खरबूजा देखिए हमारा बड़े 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 हो रहे हैं, काफ़ी अंदर तक पड़े हुए हैं। देखो खरबूजा सब चारों तरफ बढ़िया ये बड़े हो रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये तो एक साथ में दो दो लगे हुए हैं। कैसे दिखाएं आपको, देखिए एक ही डाल में दो दो लगे हुए हैं। बहुत अच्छा खरबूजा आया इस बार, इसलिए आप लोग भी खरबूजा हर साल बोइए। हम तो हर साल बोते हैं। देखिए बस इनको, ये देखो बीच में तोरई भी लटक रही है इसमें। ये देखिए खरबूजा इधर भी कितने अच्छे चल रहे हैं। अभी तो ये बड़े होंगे। और इधर भी ये एक एक साथ में दो दो लग रहे हैं। देखिए ये, और हाँ ये इधर पीछे भी लग रहे हैं। देखो ये लगे हुए हैं, और दिखाऊं, हाँ पीछे ये लगे हुए हैं। तो ये इसमें कोई ज़रूर नहीं है, लग रहे हैं और चल रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर आपको लग रहे हो, पीले पड़ रहे हो, जैसे फल लग रहा हो, पीला पड़ रहा हो, काला पड़ रहा हो, उसमें आप ये लस्सी बोलते हो, छाछ बोलते, जो भी बोलते हो, 3 दिन पहले काला नमक मिला के इनके ऊपर आप इनकी जड़ में डाल दीजिए। अब दूसरा उपाय वही हम आपको बता रहे हैं, ये गंगा जल वाला। तो या तो स्प्रे मशीन में साफ करके भर लो, लेकिन ज़्यादा नहीं होता तो उससे स्प्रे होगा नहीं। तो मैं इस चम्मचों से भर के इस तरह से पेड़ के सब पेड़ों पे इस तरह से छिड़काव कर रही हूँ कि जो ये पवित्र हो जाए। गंगा जल से हर चीज़ पवित्र हो जाती है और हर नज़र उतर जाती है, हर परेशानी हर बलाए से दूर गंगा जल पवित्र कर देती। तो इस तरह से मैं अपने बगिया में घिया के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करी और जड़ों में इसमें लस्सी का पानी बना के डालें। और इसकी हम आपको अपडेट भी देंगे। बड़े बूढ़े जो कह गए उनकी बात बहुत सच्चाई है। ये किताबी बात नहीं है कि किताब से पढ़ के मैं आपको बता रही हूँ। ये चीज़ें अनुभव किया है, मैंने पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं। और अब जब घिया की हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि इस तारीख को, आज 2 तारीख है, 2 तारीख को मैंने डाला था ये गंगा जल। और देखो लौकी किस तरह से बची हैं, किस तरह से हुई हैं। मैं आपको 1 हफ्ते बाद इसकी अपडेट देंगे। बस यही मुझे आज करना था, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करें कि इस परेशानी से बहुत से लोग गुजर रहे हैं। लोग ये कि उनकी फल तो लगते हैं लेकिन काले पीले हो जाते हैं, वो पूरे घिया पूरी बन नहीं पाती है और पीली हो जाती है या काली हो जाती है। क्योंकि एक तो इनमें हम अभी जो थोड़ी सी बड़ी है पॉलीथीन बांध देंगे, और वो भी मेरे से किसी ने कहा कि तुम पॉलीथीन बांध देती तो तुम्हारा फल सड़ नहीं जाता है। तो पॉलीथीन में भी नीचे हम छेद कर देते हैं, तब उसमें बांधते हैं जिससे एयर जाती रहे। और पॉलीथीन इसलिए बांधते हैं, देखिए कुछ तो मक्खी ऐसी गंदी होती है कि अगर वो बैठ जाए इस पे किसी फल पे तो उसको अपना डंक छोड़ देती हैं और क्या होता है पूरा रस चूस लेती हैं। इसलिए पॉलीथीन बांधती हूँ। तो बस यही सब करती रहती हूँ, क्योंकि बागवानी में ये चीज़ें सब सीख गए करते करते। देखिए ककड़ी तो इस समय ये छोटी छोटी आपको दिखाएं 50 लगी हुई हैं। ये देखिए पूरा ऊपर तक आप देखिए, जहाँ देखिए छोटी सी बतिया लगी हुई है और रोज हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इतनी ककड़ी निकल रही है। ककड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेकिन ये भिंडी देखिए, अभी आप कल का हमने हार्वेस्टिंग की थी, आज इसकी भिंडी फिर तोड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी चल रही हैं मेरी बगिया में। लेकिन बस ये लौकी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा आप लोग भी शायद इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो एक बार करके देखिए। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए कोई काम करते हुए, बोते हुए या आपको कोई आइडिया देते हुए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।